नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन करेंगे, यानी कुछ आज की क्लास में कुछ कंपाउंड्स यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं मोनो हेलो एल्केन्स वाले, उनका हम लोग नामकरण करेंगे। क्योंकि कल की वीडियो में हम लोगों ने सीखा था केवल नियमों के बारे में कि साधारण नाम कैसे लिख सकते हैं, वो भी मोनो हेलो एल्केन्स यौगिकों का। ठीक है, तो आज उन नियमों को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर और कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करेंगे। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जैसा कि हमारा यहाँ पर ये पहला कंपाउंड्स है, देख सकते हैं, और इनके सूत्र क्या होता है सूत्र भी हमने लिख दिया है। और आपको भी क्या करना है कि जो कल हमने क्लास में सिखाया था वो सारी चीज़ें आपको सामने रखना है और उसके बाद जो है यौगिकों का नामकरण करेंगे। ओके, तो प्यारे बच्चों शुरुआत करते हैं। तो प्यारे बच्चों पहला कंपाउंड्स क्या है, यहाँ पर सबसे पहले क्या देखेंगे कि नामकरण करने से पहले सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें कार्बन की कितनी श्रृंखला है, यानी कितने कार्बन इस यौगिक में उपस्थित हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखेंगे। तो यहाँ पे कार्बनों की जो संख्या है 1 2 3 4, यानी 4 कार्बन की ये चैन है, यानी 4 कार्बन की ये श्रृंखला है। ओके, और इस तरीके से यहाँ पर 4 कार्बन की चैन है। और उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन कौन सा है, यानी हाइड्रोजन तत्व कौन सा है, तो यहाँ पे क्लोरीन है। कौन सा है प्यारे बच्चों, क्लोरीन है। ठीक है, तो अब इनका चलिए नामकरण करते हैं। ओके, अब यहाँ पे प्यारे बच्चों अगर कार्बन की श्रृंखला की बात करी जाए तो 4 कार्बन की चैन है। और हमने कल की वीडियो में ये सीखा था कि अगर 3 से अधिक कार्बन परमाणु की श्रृंखला है और वो भी एक सीधी चैन है तो उसके लिए हम लोग यन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, यन, यानी नॉर्मल चैन। ओके, सीधी श्रृंखला। तो यहाँ पे हम प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, यानी सीधी श्रृंखला है तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि फार्मूला में लिखा हुआ है या तो डीओसी लिखेंगे या तो सीओसी लिखेंगे, या तो डिग्री ऑफ कार्बन लिखेंगे या तो चैन ऑफ कार्बन लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ कार्बन नहीं रहेगा, यहाँ पे चैन ऑफ कार्बन रहेगा। मतलब कार्बन की श्रृंखला कैसी है, यानी नॉर्मल है, आइसो है या नियो है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये जो कार्बन की श्रृंखला है ये कैसी है, नॉर्मल है, क्योंकि सीधी श्रृंखला है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यन लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पे कितने कार्बन की चैन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन की चैन है। तो 4 कार्बन के लिए जो 4 कार्बन की चैन होती है तो उसमें हम लोगों ने वर्ड रूट सीखा था, यानी मूलाक्षर। ओके, तो उसमें कार्बन 1 के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, ये सारी चीजें। तो वहां पे कार्बन जब 4 होता है, 4 कार्बन वाली जो श्रृंखला होती है उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ब्यूट। ओके, इतना हो गया। अब उसके बाद प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा कि ये तो हो गया हमारा सीओसी हो गया, उसके बाद एल्क हो गया, उसके बाद हम क्या जोड़ेंगे, इल जोड़ देंगे। तो यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्यूटिल। क्या हो जाएगा, ब्यूटिल हो जाएगा। और उसके बाद हाइड्रोजन कौन सा है, क्लोरीन है, और क्लोरीन में आइड लगा देंगे तो ये हो जाएगा क्लोराइड। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका नामकरण हो जाएगा क्लोराइड। ओके, चलो, तो ये हो गया एन ब्यूटिल क्लोराइड। ओके, तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हम लोग नामकरण कर सकते हैं। दूसरा कंपाउंड्स देखिए यहाँ पे, आप दूसरे कंपाउंड्स को फिर देखेंगे, क्या देखेंगे, चैन कैसी है। तो चैन यहाँ पर किस प्रकार से, कार्बन की श्रृंखला किस प्रकार से दिख रही है। यहाँ पे ये जो कार्बन की श्रृंखला है उसमें अंतिम कार्बन से एक मेथिल समूह जुड़ा है। और अगर ऐसी कंडीशन होती है कि अंतिम कार्बन से एक मेथिल समूह जुड़ा होता है तो इसको प्यारे बच्चों हम लोग बोलते हैं आइसो। क्या बोलते हैं, आइसो। बस यही सारी चीजें आपको सीखनी है। तो यहाँ पर इसको बोलेंगे आइसो, इतना आपको याद रखना है। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, आइसो बोलेंगे। ओके, आप देखेंगे यहाँ पर कितने कार्बन उपस्थित हैं, कितने कार्बन, क्योंकि हमारा हो गया डीओसी और सीओसी हो गया, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ चैन ऑफ कार्बन देखा, तो यानी सीओसी हो गया हमारा। अब एल्क, एल्क मतलब यहाँ पे कितने कार्बन उपस्थित हैं, तो कितने कार्बन है प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हैं। तो यहाँ पे 5 के लिए क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, 5 कार्बन की श्रृंखला के लिए हम पेंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पेंट हो गया हमारा भाई, एल्क भी हो गया। अब यहाँ पे जो क्या जोड़ेंगे, इल जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, इल जोड़ेंगे। और साथ में यहाँ पे क्या है, इल के बाद हमने इल भी लिख लिया, उसके बाद हाईलाइट लिखेंगे। हाईलाइट यहाँ पे कौन है, ब्रोमीन है। तो ब्रोमीन के लिए लिखते हैं प्यारे बच्चों क्या है, ब्रोमाइड लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ब्रोमीन के लिए ब्रोमाइड लिखते हैं। तो बस बन गया नामकरण, यानी आइसो पेंटिल ब्रोमाइड। तो इस तरीके से बड़ी ही आसानी से हम लोग नामकरण कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे हम आते हैं। ठीक है, यहाँ पर, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों अब नामकरण करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले क्या देखेंगे, चैन ऑफ कार्बन देखेंगे, यानी कार्बन की श्रृंखला देखेंगे। तो हमने बताया था कि अगर प्यारे बच्चों, अगर जो कार्बन की श्रृंखला के अंतिम कार्बन से, यहाँ पर की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, अगर कार्बन के यानी जो कार्बन की श्रृंखला है तो अंतिम कार्बन से अगर कितने एल्किल समूह जुड़े हों, यानी 2 एक्स्ट्रा अगर एल्किल समूह जुड़े हैं तो प्यारे बच्चों उसको हम क्या बोल देते हैं, नियो बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, नियो बोलते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये यहाँ पर नियो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जिस कार्बन से
मतलब ये कार्बन की पूरी श्रृंखला में, तो कार्बन के सिरे पर जो कार्बन है उससे कितने एल्किल समूह जुड़े, 1 2 3, तीन मेथिल समूह जुड़े हैं, 3 एल्किल समूह जुड़े हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, नियो बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा नियो हो जाएगा। अब यहाँ पे ये आपका हो गया COC, अब कार्बन हो गया। ठीक है, यानी COC नहीं, कार्बन क्या हो जाएगा, यानी चैन ऑफ कार्बन हो जाएगा। ओके, तो चैन ऑफ कार्बन हो गया, COC हो गया। उसके बाद एल्क लिखेंगे, कितने कार्बन की श्रृंखला है, 1 2, यानी इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 आ रहे हैं। ठीक है, तो 6 के लिए हेक्स लिखते हो, क्या लिखते हो, हेक्स लिखते हो। फिर एल्क हो गया, फिर इल लिखेंगे तो हेक्सिल हो जाएगा। ओके, हेक्सिल हो गया। ठीक है, चलो उसके बाद हाईलाइट है, हाईलाइट यहाँ पर कौन है, हाईलाइट यहाँ पर कौन है, ब्रोमीन है, तो ब्रोमाइड रख देंगे यहाँ पे। चलो, तो इस तरीके से हो गया हमारा नियोहेक्सिल ब्रोमाइड। ओके, तो इस तरीके से हम नामकरण बड़ी आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, क्योंकि साधारण नामकरण बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, जो हमने कल की वीडियो में कुछ नियम बताए थे उन नियमों को सीखना है, याद रखना है, और आसानी से नामकरण कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहले वही सारी चीज़ें देखेंगे कि कार्बन की श्रृंखला किस प्रकार से है। तो यहाँ पर लास्ट के कार्बन से, यानी श्रृंखला के अंतिम कार्बन से कोई भी एल्किल समूह नहीं जुड़ा है। ठीक है, तो अगर इस तरीके से नहीं जुड़ा है तब तो यहाँ पे नॉर्मल वाला खत्म, नॉर्मल नहीं कर सकते, आइसो नहीं कर सकते, नियो नहीं कर सकते। अब यहाँ पे ये देखेंगे कि जो हाइड्रोजन है वो कितने नंबर के कार्बन से जुड़ा है, यानी डिग्री कार्बन की कितनी है, यानी कितने नंबर के कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, देखिएगा जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है उस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं, यानी 2 कार्बन, तो यानी ये 2 डिग्री कार्बन हो गया। ध्यान से समझिएगा कि हाइड्रोजन, यहाँ पे जो हाइड्रोजन परमाणु है वो हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है, क्योंकि इसी कार्बन से जुड़ा है, वो कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से जुड़ा है ना, तो ये 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ये सारी चीजें हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, तो ये 2 डिग्री का हो गया। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अब 2 डिग्री लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 डिग्री लिख सकते हैं, या द्वितीयक लिख सकते हैं, या हम लोग सेकेंडरी लिख सकते हैं। ओके, तो इतनी बात सीखनी है आपको। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 डिग्री है तो इसको हम लोग इसके लिए यस लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एस लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे कितने कार्बन की चैन है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 कार्बन की चैन है, तो 5 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, पेंट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पेंट। और ऊपर एल्क हो गया हमारा। अब जोड़ेंगे इल, क्या जोड़ेंगे, इल। और उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे हाईलाइट देखेंगे, तो हाईलाइट में कौन है, Cl है, तो Cl के लिए क्या लिखते हो, क्लोराइड लिखते हो। ठीक है, तो यानी एस पेंटिल क्लोराइड या सेकेंडरी पेंटिल क्लोराइड हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी से नामकरण कर सकते हैं। ओके, उसके बाद प्यारे बच्चों एक और कंपाउंड से यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये ना नॉर्मल है, ना ये प्यारे बच्चों आइसो है, ना ये नियो है। अब यहाँ पर क्या है कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है वो कितने नंबर का कार्बन है, यानी डिग्री ऑफ कार्बन की इसकी कितनी है, यानी कार्बन की डिग्री कितनी है। तो जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3, तो 3 कार्बन से है, मतलब ये 3 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो 3 डिग्री है तो उसको या तो हम तृतीयक लिख सकते हैं या तो टर्सरी लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हम इसको यहाँ पे टर्सरी के लिए हम लोग टी लिखते हैं, जैसे सेकेंडरी के लिए यस लिखते हैं वैसे टर्सरी के लिए टी लिख देते हैं। ठीक है, अब कार्बन की श्रृंखला, इस श्रृंखला में कितने कार्बन है टोटल, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो हेक्सिल लिख देंगे, क्या लिख देंगे, हेक्सिल लिख देंगे। हेक्स मतलब 6 कार्बन है तो हेक्स लिखेंगे और साथ में इल जोड़ देंगे, तो यहाँ हेक्सिल हो जाएगा। ओके, चलो, और उसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सा हाइड्रोजन है, तो आयोडीन है, तो ये प्यारे बच्चों यहाँ पर कर देंगे आयोडाइड, आयोडाइड। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग नामकरण बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, टर्सरी हेक्सिल आयोडाइड। तो इस तरीके से नामकरण कर सकते हैं। और एक कंपाउंड्स यहाँ पर और दिया गया है जिसको आपको सॉल्व करना है, यानी इसका नामकरण करना है और कमेंट में कमेंट करना है। ओके, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है कि इसका नामकरण क्या होगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में IUPAC नामकरण के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।